के रूप में हमारे बीच में मिशन को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के माननीय अब्दुल मन्नान जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप डायस पर आएं और अपनी बात रखें। माननीय अब्दुल मन्नान जी। मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्तिगण, देश भर से आए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों, सभी को जय मूल निवासी। जो 39वां बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन और मूल निवासी ऑफ बहुजन समाज, यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर को शुरू हुआ है, आखिरी सत्र चल रहा है। उसमें जो विषय बोलने के लिए रखा गया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा, उसको मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा हमारे सामाजिक हक अधिकारों को छीना जा रहा है। इस पर बोलने के लिए मैं देश में 2-3 घटनाओं का सिर्फ जिक्र करूंगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1946 में जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल ने घोषणा किया था ऑल इंडिया लाहौर से कि ट्रांसफर ऑफ पावर 3 भागों में किया जाएगा, उसमें से एक भाग डिप्रेस्ड क्लास के लिए था, यानी डिप्रेस्ड क्लास को पावर में शेयर मिलने वाला था अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बेवेल। उस वक्त हमें ये अधिकार ना मिले तो कांग्रेस ने धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू किया और धार्मिक ध्रुवीकरण इतना चरम पर पहुंचा कि देश के विभाजन की नौबत आ गई। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। एक घटना का और मैं उल्लेख कर रहा हूं। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें आई और ओबीसी में जागृति बढ़ी तो राम मंदिर का मुद्दा उछाला गया, धार्मिक ध्रुवीकरण। फिर उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 27%, 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया, उस पर से क्रीमी लेयर लगा दिया। तो ओबीसी जो है उसके अंदर प्रतिक्रिया ना हो, ओबीसी अपने मांग के प्रति सजग ना हो, 1 महीने में ही बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया। धार्मिक ध्रुवीकरण माने जब जब हमारे समाज में अधिकारों की बात आई, रिलीजियस पोलराइजेशन किया गया। और सिर्फ ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा नहीं, मैंने जो 2-3 घटनाओं का जिक्र किया ये कांग्रेस के जमाने में हुआ है। तो रिलीजियस पोलराइजेशन का जो सख्त रूप है वो आरएसएस बीजेपी के पास है और जो नरम रूप है वो कांग्रेस के पास है। जब भी हमारे समाज को अधिकारों की बात होती है, सामाजिक चेतना की बात होती है, लोग जब सचेत हो जाते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन पर जोर दिया जाता है। और ये पोलराइजेशन क्यों होता है? पोलराइजेशन करना आसान क्यों हो जाता है? आज ऐसा है कि अगर अभी कोई पार्टी ये कहे कि मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाएगा, वो बहुमत में आ जाएगा, वो पार्टी बहुमत में आ जाएगी। ऐसा इसलिए कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम की विचारधारा को
प्रस्थापित कर दिया गया है। तो देश में ये जो विचारधारा चल रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये जो नफरत की विचारधारा है ये स्थापित हो चुकी है। अब कोई इसका काउंटर के लिए विचारधारा, देखिए विचारधारा का काउंटर विचारधारा ही होता है। विचारधारा को काउंटर करने के लिए आप हथियार इस्तेमाल करेंगे, वहां काम नहीं होगा। विचारधारा का काउंटर विचारधारा से ही होता है। आज जो देश में जितना भी रिलीजियस जितना भी हमारे जो समाज का जो बर्बादी है, देश का जो हालात है, सभी का जिम्मेदार रिलीजियस पोलराइजेशन है। और रिलीजियस पोलराइजेशन होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ उसकी विचारधारा प्रस्थापित हो गई है। तो विचारधारा को प्रस्थापित, जो विचारधारा प्रस्थापित है उसका काउंटर विचारधारा अगर आपके पास है तो फिर आप रिलीजियस पोलराइजेशन को रोक सकते हैं, नहीं तो नहीं रोक सकते हैं। अब जो विचारधारा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसको रोकने के लिए कांग्रेस के पास भी विचारधारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन ये उसका काउंटर नहीं होता है। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इस पर ये जो है विचारधारा हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसका जो काउंटर जो विचारधारा है वो विचारधारा है आपका हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, मूल निवासी भाई भाई, SC ST OBC भाई भाई, 6743 जाति भाई भाई। अगर ये विचारधारा हम लोग स्थापित कर पाते हैं तो जो रिलीजियस पोलराइजेशन वो कर रहा है उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं और हम लोग अपना जो रिलीजियस पोलराइजेशन घटा सकते हैं। आज जो 85% 15 जो हिंदू मुस्लिम की विचारधारा है उसमें 85% जो है जनबल RSS के पास जाता है। लेकिन अगर रिलीजियस पोलराइजेशन की जगह सोशल पोलराइजेशन कर दिया जाए, मूल निवासी विचारधारा को प्रस्थापित कर दिया जाए तो 85% हम लोग हो जाएंगे। जब 85% हम लोग हो गए तो फिर अब आंदोलन कीजिएगा। एक आदमी ने कहा कि घेराव कर दिया ऑफिस, एकमात्र एक ही आदमी आंदोलन कर सकता है, मुझे बता रहा था वो। हम बोले आपकी विचारधारा कहां तक पहुंची है, कितना गांव में, कितना जिला में? तो वो बोलने लगा इतना जिला, इतना गांव, इतना, वो जो बोला जाता है। तो मैंने पूछा कि भैया जब इतना गांव में है तो वहां का कौन है ये? बोले नहीं होगा कोई। हमने जब तक आपका विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, उसका सेचुरेशन कम से कम 30% या 40% नहीं होगा, तब तक आंदोलन करना यानी कि दिखावा करना है। तो हम लोग असल माने में जो मिशन से जुड़ करके रिलीजियस पोलराइजेशन को काउंटर करने के लिए सोशल पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं और इसके लिए हम लोग फूले, साहू, अंबेडकरी विचारधारा, यही विचारधारा RSS की विचारधारा का काउंटर है, दूसरा कोई विचारधारा नहीं। बाकी इसके अथवा में जो सब्जेक्ट वगैरह है, समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए। आज 25 दिसंबर 2022 है। आज के ही दिन ये जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व अध्यक्ष दिवंगत तारकनाथ बावरी का देहांत हुआ था। उससे एक दिन पहले 24 तारीख को उनसे फोन पर मेरी 1 घंटा 14 मिनट की बात हुई थी और उस 1 घंटा 14 मिनट की बात में ये 24 दिसंबर 2021 की घटना है। उसके बाद सर यूपी में जो घटना घटा उसी दिन उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा करेगा बाबा जी, ऐसा ऐसा करेंगे, 24 दिसंबर को बता दिया। और उन्हीं के मार्गदर्शन के वजह से आज पश्चिम बंगाल का यूनिट, मिशन, उद्देश्य
और विचारधारा के साथ है। अभूतपूर्व दूरदर्शिता, मिशन के कट्टर सिपाही, छोटे बड़े सभी का प्रेरणा का स्रोत हमारे तारकनाथ बावरी को विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। उन्होंने जो सिखाया, बताया कि मिशन को मत छोड़ना, तो हम लोगों ने सब चीज छोड़ा, मिशन, उद्देश्य, विचारधारा को नहीं छोड़ा। और अभी जो हम लोगों को भटकाना चाहते हैं, डिस्टरबेंस करना चाहते हैं, मिशन के लाइन से हम लोगों को भटकाना चाहते हैं, बस उनके लिए मेरा एक ही सेंटेंस है कि शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे।